हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं कि एक टैली में कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है, और मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि ये कैसे टैली में आपको रन करेगा और आप अच्छे से अच्छे सीख पाओगे। कुछ इंपॉर्टेंस टैली में दिया गया है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि आपको टैली सीखने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआती जो इनिशियल से एक सीक्वेंस वाइज सीखना पड़ेगा कि आप कैसे सीखते हैं। तो इसमें आपको कुछ सीक्वेंस वाइज आपको टैली शॉर्टकट की मिलेगा जिससे आप जो है टैली में कुछ न कुछ कमांड आपको मिल जाएगा और बहुत सारे फ़ायदा आपको इससे हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे वीडियो का मेन टॉपिक है जो टैली कीवर्ड, जो कि आप जानते हैं कि कोई भी टैली में आप दो यूज़ कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं या तो लॉन्ग कट यूज़ कर सकते हैं। तो आपको शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। क्रिएट कंपनी, सबसे पहले हम टैली रन करते हैं तो एक फर्स्ट टाइम यूजर के लिए हम कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम Alt + F3 दबाते हैं। Alt + F3 प्रेस करने के बाद हमको डिटेल आ जाता है और हमें फिल करना होता है कि कौन सा कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट पीवीटी कंपनी है या कोई भी कंपनी है। जो भी कंपनी है उसका नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका नाम देते हैं। ठीक है, तो Alt + F3 हम करते हैं। इससे हमको क्रिएट कंपनी हो जाता है। कंपनी क्रिएशन ही फुल नहीं है, तो उसके बाद हम कुछ और फॉलो करना पड़ता है जिसे हम क्रिएट ऑफ लेजर करते हैं। कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेज का लेजर हो गया या किस तरह का एक्सपेंसेज है, तो इसके लिए हम लेजर क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमको करना होता है प्रेस F12 यानी F12। ठीक है, इससे हमको लेजर क्रिएट करता है और लेजर क्रिएट से हम देखते हैं कि कौन सा लेजर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ठीक है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं और हम लेजर क्रिएट करते हैं किस कैटेगरी का एक्सपेंसेज है, ट्रेडिंग के लिए है या पीएल के लिए। तो इस तरह से हम करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारे प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद हम क्या होता है, आप जानते हैं कि टैली में बहुत सारे कंपनी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जब आप टैली खोलते हैं तो आपको सेलेक्ट कंपनी करना होता है। तो इसके लिए F1 आप प्रेस कर दीजिए और वहाँ से जो भी कंपनी आपको सेलेक्ट करना है, या 10 कंपनी है, 20 कंपनी है, तो उसमें जो भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो F1 करके उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए वहाँ से कंपनी। ठीक है, आप इन्वेंट्री की मैं बात करूँ तो यदि आप इन्वेंट्री आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Alt + F1 प्रेस करिए, उससे आप इन्वेंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ उसे इन्वेंट्री का डिटेल देख सकते हैं। आप यदि आप स्टॉक वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि किसी भी कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको जानना हो, ठीक है, जो इनके बारे में सारा कुछ क्या क्या हो चुका है, एंट्री क्या क्या करना है, कंपनी इन्फॉर्मेशन के Alt + F3 प्रेस करिए तो कंपनी का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और आप इससे देख सकते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा आपको ये होगा। दोस्तों जैसा जानते हैं कि बहुत सारे जीएसटी या आईजीएसटी या कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल आप कैलकुलेटर यूज़ करें। इसके लिए आपको टैली में भी ऐसा फीचर दिया गया है कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, हम Alt + C दबाते हैं वहाँ, तो कैलकुलेटर नीचे की जो टैली आपका जो स्क्रीन होता है, यहाँ नीचे में आपको जो है कैलकुलेटर आ जाता है और यहाँ कैलकुलेशन करके आप सारा पार्ट अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि एक्सटर्नल आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है और आपको जो है उस पर कमांड भी हो जाएगा और करना भी चाहिए, क्योंकि हर जगह आप कहीं भी टैली का काम करोगे, हर जगह आपको कैलकुलेटर लेकर चलोगे नहीं। आप कहीं भी चेक करोगे, एक्सपर्ट बनोगे, तो आपको कुछ कैलकुलेशन पार्ट होगा तो आपको वहीं से कैलकुलेटर खोल लेना चाहिए और वहीं से कैलकुलेशन का काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है हम बहुत सारी रिपीटेड एंट्री करते हैं, परचेज की एंट्री करते हैं, सेल की एंट्री करते हैं। तो रिपीटेशन को जो है हम उसके बाद हमको एंट्री के बाद हमको नरेशन लिखना पड़ता है। तो रिपीटेशन जो नरेशन भी तो रिपीटेशन होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, नरेशन जब हम लिखते हैं तो Alt + R देते हैं, तो लास्ट जो एंट्री, इससे पहले वाला एंट्री जो है उसका जो है नरेशन इसमें आ जाता है, आप करंट में जो एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, और यदि पार्टी का नाम चेंज है तो पार्टी का नाम वहाँ एडिट करके चेंज कर लीजिए। इससे क्या होगा, सारा जो है बीइंग परचेज फ्रॉम ये, तो आप पार्टी का नाम ही सिर्फ लिखिए। ठीक है, और कुछ भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे वाउचर होते हैं जो आपको लगता है कि डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि आपका सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो डिलीट वाउचर करने के लिए आपको Alt + D
प्रेस करना होगा। इससे क्या होगा, वो वाउचर सेलेक्ट करके Alt+D करिए तो आपका वो वाउचर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ बात मैं करना चाहूँगा कि कैंसिल वाउचर करेंगे तो किसी भी वाउचर यदि आपको कैंसिल करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको Alt+X दबाना होगा, इसी वाउचर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस कीवर्ड थे, मैं इस तरह से कीवर्ड आपको बताता रहूँगा, आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और जब टैली पे काम करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस तरह का वीडियो आपको देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।